अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो इस वीडियो में कुछ शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने बेसिकली कुछ शेयर्स को जो है वो एनालाइज किया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ उनका एनालिसिस जो है वो डिस्कस कर लूँ, ताकि आपको भी पता चल सके कि जो ये शेयर्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, इनका जो जो शॉर्ट टर्म का जो इनका फ्यूचर का ट्रेंड हो सकता है वो कैसा हो सकता है, और शॉर्ट टर्म में जो है इनमें आप जो है कैसी परफॉर्मेंस की जो है वो उम्मीद रख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये सिटी फार्मा यानी CPHL का एक शेयर है, उसका चार्ट ओपन है। तो सबसे पहले इसका मैं एक आपको ओवरव्यू दे दूं इस CPHL शेयर का। ये जो चार्ट इस वक्त जो बता रहा है, इसी बेस पे मैं आप लोगों के साथ इसका एक ओवरव्यू डिस्कस करता हूँ कि CPHL का जो शेयर है, जब वो फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था तो ₹30.5 के आसपास ये ओपन हुआ था, और उसी दिन इसने लो लगाया था £29.5 का, और उसके बाद जो है ये सीधा अप गया राउंड अबाउट ₹50 तक। ठीक हो गया, यानी 30.5 पर ओपन होने के बाद ये जो है इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया काफ़ी स्ट्रांगली, और ये सीधा गया ₹50 तक, और ₹50 के बाद जो है इसने अपनी डाउन मूव स्टार्ट की, और स्टिल ये अभी तक जो है वो डाउन साइड की तरफ ही आ रहा है। और बिल्कुल रिसेंटली इसने अपना जो ₹30.5 का जो ओपन था और जो ₹29.5 का ऑल टाइम लो था, वो इसने ब्रेक कर दिया, और अब ये जो है राउंड अबाउट ₹24-25 के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है। ठीक हो गया, ये CPHL का एक ओवरव्यू था कि CPHL ने कहाँ ओपन हुआ और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही थी। उसके अलावा ये आप लोगों के सामने इस वक्त चार्ट एनालाइज हुआ पड़ा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि CPHL का जो शेयर है ये इस वक्त एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रांगली जो है ये चैनल रेस्पेक्ट हो रहा है, एज अ रेजिस्टेंस भी और एज अ सपोर्ट भी। यहाँ भी मार्केट ने इस चैनल को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है, यहाँ भी मार्केट ने इस चैनल को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है, और यहाँ भी एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। और यहाँ इस चैनल ने मार्केट ने इस चैनल को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया, और यहाँ भी एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया, और अब भी जो है मार्केट इसको एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रही है। और यूं समझें कि एक तो ऑल टाइम लो के भी साथ ही है हमारा CPHL, क्योंकि इसका जो बेसिक ऑल टाइम लो था वो तो इसने तोड़ दिया था, लेकिन इसने जो अपना टोटल ऑल टाइम लो लगाया वो राउंड अबाउट ₹23.5 के आसपास का लगाया, और इसी ऑल टाइम लो पर जो है ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम भी कर रही है। प्रीवियस हिस्ट्री में भी इसने काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम किया, और अब भी इसमें जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पुल बैक यहाँ से बायर्स की। उसके अलावा ये ₹29 का इसका रेजिस्टेंस है, जो कि पहले जो है काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हुआ करता था। अगर आप यहाँ देखें तो मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट जो है काफ़ी स्ट्रांगली इसको रेस्पेक्ट किया था मार्केट ने, और जब CPHL फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था तब भी मार्केट CPHL की मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया था, और यहाँ भी जो है CPHL की मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट किया था। यहाँ CPHL की मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये डाउन साइड की तरफ आई। अभी इस वक्त जो ये करंट सिचुएशन में इस डाउन ट्रेंड लाइन वाले सपोर्ट को जो है वो रेस्पेक्ट कर रही है। तो हमारा जो ये सपोर्ट था ये अभी तब्दील हो चुका है रेजिस्टेंस में ₹29 वाले में। और एक दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि ये हॉरिजॉन्टल हमारा रेजिस्टेंस और ये अप ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ये दोनों जो है यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं। ये दोनों काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हैं, और ये दोनों यहीं पे जो है वो मिल रहे हैं, यहीं पे मर्ज हो रहे हैं। अब CPHL के शेयर की RSI के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, तो इसकी RSI का जो सिचुएशन बन रही है वो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव है कि एक तो RSI जो है वो ऑलमोस्ट 3 मरतबा जो है वो डिप दे चुका है ओवरसोल्ड पोजीशन पे। ठीक हो गया, ओवरसोल्ड एरिया में ये डिप दे के और उसके बाद बाहर आया है। और यहाँ पर अगर आप CPHL की करंट सिचुएशन को देखें तो CPHL भी जो है एक काफ़ी मेजर सपोर्ट पर इस वक्त ठहरा हुआ है। और दूसरी चीज़, अगर मैं आप लोगों के साथ इसका वीकली टाइम फ्रेम अगर शेयर करूं, तो सबसे जो अच्छी चीज़ है इसमें जो मुझे लग रही है कि तो अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो इसका जो वीकली टाइम फ्रेम की RSI है वो भी जो है डिप बिलो 20 के लेवल पे है, यानी कि ओवरसोल्ड पोजीशन पे है।
तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है CPHL के शेयर के लिए कि RSI वीकली और डेली दोनों बेसिस पे इसकी जो है वो ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, और डेली पर तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रहा है। डेली सिचुएशन पर तो RSI काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि RSI में जो है वो ऑलमोस्ट जो है एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है RSI और मार्केट के दरमियान। अगर आप लोग यहाँ देख लें तो RSI के जो लोज़ हैं वो अबव साइड की तरफ हैं, और जो CPHL के लोज़ हैं वो डाउन साइड की तरफ हैं। तो मींस के एक काफ़ी इसमें एक स्ट्रांग चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू इट्स RSI के वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम की RSI जो है वो ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, और हम जो है कम से कम इसमें राउंड अबाउट जो है 23.5 से 24 के लेवल से हम जो है इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 29 रुपए तक का टारगेट। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं CPHL के शेयर के इस 29 रुपए वाले लेवल को टच करने के। अच्छा जी, तो इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ अगर मज़ीद कंफर्मेशन बेसिस पर डिस्कस करूं, तो इसकी जो फिब रिट्रेसमेंट है, यानी इस लेग की जो रिट्रेसमेंट काउंट हो रही है वो ऑलमोस्ट 50% का जो लेवल है फिबोनाची का, तो वो जो है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेवल पर ही आ रहा है जहां पर इसका 29 का रेजिस्टेंस बन रहा है। और अगर मैं इस लेग को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करूं फिब रिट्रेसमेंट के साथ, तो जो बिगर फिब रिट्रेसमेंट है उसकी 3.82 का लेवल, और हमारे जो एक नॉर्मल फिब रिट्रेसमेंट है उसका 0.5 का लेवल, ये एग्जैक्टली जो है वो मिल रहा है इस 29 वाले रेजिस्टेंस के साथ। तो मींस कि ये एक काफ़ी अच्छी मतलब है कि यहाँ पर मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है CPHL के रिलेटेड। ठीक हो गया। अब सेकंड शेयर की जानिब जाते हैं। सेकंड शेयर हमारा जो है वो लोड्स है। अच्छा जी, तो ये लोड्स का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। ये इस वक्त लोड्स का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, और वीकली चार्ट पर जो लोड्स का ऑल टाइम लो था, ऑलमोस्ट लास्ट वीक में लोड्स ने जो है अपना ऑल टाइम लो जो है वो ब्रेक कर दिया है। और ये हमारा लोड्स का जो वीकली चार्ट है, वीकली भी और डेली भी, ये भी हमारा जो है काफ़ी स्ट्रांग एक चैनल में इस वक्त ट्रेड हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो मार्केट की सिचुएशन है और जो ओवरऑल हमारे शेयर्स की सिचुएशन है कि सब के सब जो है काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, और रेट्स इन सब के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे अक्सर दोस्तों की कई बार जो है कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आती हैं रिगार्डिंग देयर शेयर्स, तो मैं उन्हें हमेशा यही बात कहता हूं कि जब 50 रुपए वाला शेयर टूट कर 12 रुपए पे आया हुआ है, तो अगर आप 12 रुपए पर भी उस शेयर को नहीं उठाते तो तब क्या 1 रुपए पर उठाएंगे? एक चीज़। और सेकंड चीज़ कि जो माल उन्होंने आपसे 25 रुपए पर उठवाया था और अब 12 रुपए पर शेयर आ गया, और अगर आप 25 रुपए वाला माल 12 पर बेचेंगे तो 12 पर बेचने की बेवकूफ़ी आप कैसे कर सकते हैं कि जो शेयर आपने 25 का उठाया और वो डिस्काउंट होके 12 रुपए पर आया हुआ है, तो आप मीन्स के फिर कब उठाएंगे इनको? और 1 या 2 रुपए पर तो मार्केट ने कभी नहीं जाना। ठीक हो गया। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, एक तो मार्केट की, बल्कि मार्केट की सिचुएशन पे मैं अभी बात कर लेता हूँ। पहले मैं इस लोड्स के चार्ट को डिस्कस कर लूँ कि ये अगर आप लोग देखें तो एक तो ये जो है काफ़ी एक स्ट्रांग जो है वो चैनल में ट्रेड हो रहा है, और इसने अपना ऑल टाइम का जो लो था वो भी ब्रेक कर दिया है 7.5 रुपए वाला। इसकी RSI जो है वो भी राउंड अबाउट जो है 20 के एरियाज़ के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इसने अभी जो है ओवरसोल्ड सिचुएशन में अभी तक ये RSI नहीं गई। अगर इसका डेली चार्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो डेली चार्ट में मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं लोड्स को, तो वो ये हो सकता है ये जो इसकी जो डाउन ट्रेंड, जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, जो कि एरिया बन रहा है ऑलमोस्ट 6 रुपए का, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि लोड्स जो है करंट सिचुएशन से दोबारा इस लेवल तक आकर, यानी 6 रुपए या 6.30 तक आकर, और ये दोबारा जो है कम से कम 8 रुपए तक या 8.5 रुपए तक जो है ये दोबारा जाएगा, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्निकल और जो इसका ओवरऑल जो सिनेरियो है। ठीक हो गया। तो CPHL को हमने डिस्कस कर लिया और लोड्स को डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया।
तो अब आ जाते हैं, ज़रा वो मार्केट वाली बात मैं पूरी कर लूँ। देखिए, मार्केट में हमेशा से जो है दो टाइप की सिचुएशन ही रहती हैं। एक ट्रेडिंग सिचुएशन होती है कि जब मार्केट ट्रेंडिंग साइड पे हो तो आप जहाँ भी शेयर्स को लेंगे आपको प्रॉफिट ही होगा, उसको ट्रेडिंग सिचुएशंस कहते हैं। एक इन्वेस्टिंग सिचुएशन होती है कि जैसे अब हमारी मार्केट का हाल है, टोटली अगर आप न्यू बायर्स हैं तो माल लेकर साइड पे हो जाएं और वेट करें, और अगर आप जो है ओल्ड बायर्स हैं, अगर आपने माल ऊपर उठाया हुआ है और अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी है अभी भी, तो आप काइंडली उस इन्वेस्टमेंट को अपने शेयर्स को अकामुलेट करने में या एवरेज करने में यूटिलाइज करें और बिल्कुल साइड पे हो जाएं। कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, कहीं भी नहीं जाती मार्केट, बल्कि आपको इंशाल्लाह अपनी इन्वेस्टमेंट से ऑलमोस्ट जो है डबल ही प्रॉफिट होगा अगर आप मेरी बात मानते हैं और होल्ड रखते हैं शेयर्स को। तो ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से जो है बैक एंड पे अगर आप अब भी फीपी लिपिडेटा उठा लें तो पूरे एक महीने का अगर आप फीपी लिपिडेटा उठा लें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और जितनी भी ये इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और ब्रोकर्स हैं, ये मार्केट को अकामुलेट करने पर लगे हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी माल ये इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ईजीली मार्केट बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पे है, आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर अब नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख्याल से और पता नहीं कौन सा टाइम होगा जब आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो शेयर्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे और मैंने कुछ अपनी राय भी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करनी थी। तो देखते हैं फिर ये दोनों जो है शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो इंशाल्लाह जो है, और इसके अलावा अगर मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में अगर आपको किसी शेयर के बारे में कोई टेक्निकल वगैरह पता करना हो तो काइंडली कमेंट में मुझे लाजमी इन्फॉर्म कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल कर ज़रूर उस शेयर का जो है टेक्निकल एनालिसिस करके और आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।